हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुक भी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ बज रहे थे मॉर्निंग के 4। ये ज्यूतिया के दूसरे दिन का ब्लॉग है, पारन वाले दिन का। और मैं सुबह जग के 4 बजे जग गई थी, नहा धो के पूजा पाठ कर ली थी। और मैं यहाँ पे जो चीलो सियारो होती हैं उनको कुछ और दिया जाता है, तो बस मैं यही निकाल रही थी। तो मैंने खीरे लिए थे, खीरे के बिये निकाल रही थी। 5 बिये खीरे के लेने थे, चने थे और चावल थे, सब चीज़ें 5-5 थी। वो देते हैं और पानी डालते हैं। तो ये खीरा इतना सॉफ्ट था कि बहुत मुश्किल से निकल रहा था, निकल ही नहीं रहा था। तो क्योंकि वो उसके जो बीज थे ना वो भी बहुत नरम थे, तो वो टूट रहे थे। तो मैं आराम आराम से निकाल रही थी। और उसके बाद मुझे करना था, बहुत सारा काम भी था और मुझे जाना भी न था। तो मुझसे जितना हुआ उतना मैंने कर लिया था। एक तरफ मैंने सब्जी रखी दी थी, एक तरफ बच्चों का दलिया बना ही दिया था। और ये तैयारी करके मैंने रख ली थी। मैंने उस टाइम तो नहीं डाला था, जब मुझे जाना था उसके 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले डाल दिया था, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। तो मैंने थोड़ा वेट किया और अपने पूरे काम निपटाए। उसके बाद मैंने कहा मैं डालूँगी। तो यहाँ हर चीज़ मैंने गिन गिन के रख दी थी। बहुत ही टफ व्रत था, क्योंकि इसमें जब पारण निकलता है तभी करते हैं। तो बस हो गया भगवान की कृपा से सब अच्छे से। और यहाँ मैं आके, और अब मैं सुबह थोड़ा सा काम करके चली गई थी, उसके बाद मैंने कहा आके खाना बनाऊंगी। तो मैं अब आ रही हूँ और मैं यहाँ बना रही हूँ कढ़ी। और चने का बनता है थोड़ा आज हमारे यहाँ, तो मैं वो बनाऊंगी। तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। और यहाँ मैंने ले लिया है कढ़ी, और यहाँ मैं फेंट लूँगी दही। और आज हमारे यहाँ बनेगी बहुत सारी चीज़ें, बेसन का कढ़ी, पकौड़ा। और एक सब्जी तो मैं सुबह ही बना गई थी। मैं जल्दी सुबह उठी थी, 4 पौने 4 बजे के टाइम। फिर पूजा पाठ करके और थोड़ा सा काम करके और मैं चली गई थी। फिर मैंने कहा बाकी का मैं आके करूँगी। तो बस अब यही इसी की तैयारी है। और यहाँ ये मैंने बेसन घोल लिया था। मैं क्या दही मंगाया था, तो दही में ही मैंने बेसन घोल लिया था। कढ़ी मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, दही में ही बेसन घोल लेती हूँ। इस मठे में भी घोल सकते हैं, छाछ जो होती है, लेकिन मैंने दही मंगाया था। और यहाँ दूध बॉईल हो गया था, वो मैंने रख दिया था बॉईल करके। मैंने कहा बच्चों को दे दूँगी। और अपने हिसाब से मैं थोड़ा सा पतला ही घोलती हूँ, जिससे वो अच्छे से खौल जाए। कम से कम 30 मिनट तो खौलती है, तब कहीं कढ़ी में टेस्ट अच्छा आता है। जितना खौलेगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ बोलते हैं ना व्रत रहते हैं तो उसके बाद पक्का खाना खाने का मन नहीं होता है। तो यही बनता है कच्चा खाना, मतलब यही कढ़ी चावल। तो बस मैं वही बनाऊँगी और मैं डालूँगी जीरा थोड़ा सा। ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद डालूँगी। कढ़ी तो सभी को बनानी आती है, तो थोड़ी सी घी डालूँगी। वो तेजपत्ते डाले मैंने, और 2 खड़ी लाल मिर्च डाली, क्योंकि मिर्ची पाउडर भी डाली थी मैं। ये थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाए, हो गया है जो भी इसमें डाला था। उसके बाद में ये डालूंगी कढ़ी का जो घोल है। हाँ बेटा। और यहाँ ये मैं चने सुबह ही बॉईल करके रही थी, ये मैं बॉईल कर रही थी। तो इनको अब मैं बनाऊँगी थोड़ा तो अच्छे से, थोड़े से मुझे इसमें कुछ खराब नहीं लगता। और यहाँ मैंने ले लिया था मसाले में पीसने के लिए टमाटर था। तो मुझे ग्रेवी तैयार करनी थी, जो तोड़ा है उसका। तो बस मैं वही मिक्सी निकाल रही थी। मैंने कहा मसाला तैयार कर लूँगी और मैं ग्रेवी बना लूँगी। तो ग्रेवी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 टमाटर लिए थे, 2 प्याज ली थी, 2-4 कली लहसुन की डाल रही थी, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाल दिया था और पीस लिया था। रखे हैं और पकौड़ियाँ बनानी है, और चने का भवरा होता है वो भी बनाना है। तो बस वो भी बनाऊँगी। और फेस मेरा पूरा काला काला रह रहा है, क्योंकि पानी नहीं पिएंगे तो कमी तो आई। और यहाँ मैंने ले लिया था बेसन थोड़ा सा पकौड़ी बनाने के लिए और भबरा बनाने के लिए, जो चने का भबरा बनाना था। तो मैंने दोनों का बेसन एक साथ ही घोल लिया था। मैंने कहा पहले 5, मतलब ज़्यादा नहीं, 10-12 पकौड़ियाँ बना ली थी, बड़ी जो बोलते हैं हमारे यहाँ। और उसी में मैंने
चने का भवरे के लिए भी घोल मतलब तैयार कर लिया था। और बस इसके बाद मैंने एक तरफ सब्ज़ी मेरी हो ही रही थी, एक तरफ पकौड़ियाँ बना दी थी, कढ़ी मैंने बना के रखी दी थी और बस उसमें ये पकौड़ियाँ डाल दी थी। और यहाँ ये एकदम बेसन तैयार हो गया था। बस अब मैं निकालूंगी इसमें पकौड़ियाँ। तो बस मैंने कढ़ाई रखी थी और गरम हो गई थी और उसमें पकौड़ियाँ निकाल दी थी। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि प्यास लग रही थी और बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था बस अब तो पानी पी ले। बहुत ही टफ़ था। इसमें जब पारण निकलता है हम लोग तभी करते हैं। हम लोग क्या सभी लोग करते हैं। और बस तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था, लेकिन हो गया था भगवान के उससे। और यहाँ ये मेरा खाना कुछ कंप्लीट भी हो गया था क्योंकि मुझे बीच में जाना पड़ा था, इसलिए मेरा नहीं तो खाना सुबह ही कंप्लीट हो जाता। और फिर बच्चे भी हैं तो उस हिसाब से सब कुछ मैं करती हूँ और मेरा सब कुछ यहाँ कंप्लीट हो गया था। और यहाँ ये मैंने बस इतनी ही पकौड़ी बड़ी बनाई थी कढ़ी में डालने के लिए, ज़्यादा मैंने नहीं बनाई। और यहाँ मैंने वापस कढ़ी रख दी थी गैस पे क्योंकि मुझे बरी डालनी थी। मैंने बरियों को थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दिया था जिससे वो सॉफ़्ट हो गई थी, तो वो कढ़ी अच्छे से बन गई थी। और यहाँ मैंने ये चने मतलब जो भवरा था वो जो बेसन था उसमें डाल दिया था और वो तल लिया था। ये एक ट्रिक टाइप की है, अगर आपकी बरी जैसे कभी कभी टाइट हो जाती है तो आप उसको गुनगुने पानी में थोड़ा सा डाल दीजिए तो वो सॉफ़्ट हो जाती है। तो मैंने बस वही 1-2 सेकंड मतलब सेकंड तो नहीं बोल सकते, 1 आध मिनट के लिए डाल दिया था तो वो बहुत ही नरम हो गई थी। और यहाँ ये मेरा भी तैयार हो गया था भवरे का घोल। तो इस दिन क्या कच्चा खाना ही बनता है, व्रत रहते हैं तो पक्का खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो बस मैंने जो भी बनाया था कढ़ी चावल वगैरह यही सब बनाया था। और यहाँ मैं डालूंगी चावल का थोड़ा सा आटा जो होता है, इससे क्या ये थोड़ी सी क्रिस्पी बनेगी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा चावल का आटा भवरे में डाल दिया था, उससे क्या क्रिस्पी बनता है। तो जो मैं घोल घोल रही थी उसी में मैंने पहले डाल दिया था और थोड़ा सा अच्छा बनता है, टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ हमारे टुक टुक बार बार परेशान कर रहे थे कि वो बार बार आ रहे थे कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मैं जल्दी जल्दी भी कर रही थी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी और मैंने सब खाना बना लिया था। तो हमारे यहाँ जो दीदी काम करती हैं वो भी थी, तो वो लेट ही आई थी, तो मैंने उनको लेट ही बुलाया था क्योंकि मैं थी नहीं। तो मैं जब मैंने उनको बुलाया तो मैंने कहा था दीदी आप भी खा लीजिए, तो हम दोनों लोगों ने साथ में ही खाया। और यहाँ मैं देख रही हूँ भवरा, बस ये बन जाएगा उसके बाद पूरा खाना कंप्लीट। चावल भी यहाँ कुकर में बन रहे हैं और टुक टुक हमारे और तू क्या और यहाँ ये खाना बन के एकदम तैयार हो गया था, हम लोगों ने खाना। और इधर मैं खा रही हूँ खाना, बन गया पूरा खाना। मैं ये मेरा खाना और सामने दीदी भी बैठी हैं वो भी खा रही हैं। दीदी कैसा लग रहा है खाना? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। लोग बैठे हैं सामने ही और खाना खा रहे हैं। कैसा हो गया फेस मेरा पूरा देखो। हाँ ये चल रहा है खाना दीदी का और इधर मेरा भी चल रहा है। हम लोग खाना खा रहे हैं।